अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था अमेरिकी C-147 सैन्य विमान से भारत पहुंच चुका है। इस प्लेन में 104 भारतीय सवार हैं। अमेरिका से निर्वासित भारतीय प्रवासियों को लेकर यह सैन्य विमान बुधवार यानी 5 फरवरी दोपहर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। विमान में 25 महिलाएं, 12 नाबालिग और 79 पुरुष शामिल हैं। निर्वासित भारतीय नागरिकों के अलावा विमान में 11 चालक दल के सदस्य और 45 अमेरिकी अधिकारी सवार हैं। इस बीच कांग्रेस ने बुधवार यानी 5 फरवरी को दावा किया कि अमेरिका से निकाले जा रहे भारतीयों को हथकड़ी लगाई गई और अपमानित किया गया। मुख्य विपक्षी दल का यह बयान तब आया है जब अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिका से निर्वासित किए जाने के दौरान भारतीयों को हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। और मैं ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भी ये सीखें हमसे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका से हथकड़ी बांध के हमारे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। याद करिए दिसंबर 2013 में हमारी एक डिप्लोमेट के खिलाफ यही किया था, देवयानी खोब्रागडे के। देखिए हमने क्या उस वक्त कदम उठाए थे, अमेरिका को हमने आंखें दिखाई थी। आज की सरकार चुप है, ये देखकर अफसोस होता है। अगर इस खबर में सत्यता है और इसकी पूर्ति हुई है तो मैं पूछना चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्या उनका वो जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिल्ली में लैंड करेगा, क्या उनका स्वागत करने जाएंगे? क्योंकि आज उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से, हमारी नाकामयाबी की वजह से वो लोग बेचारे मजबूर हो गए इलीगल इमिग्रेंट्स बनने के लिए। आज कोई देशवासी मजबूर ना हो इलीगली बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए और इस तरीके से उनको वापस भेजने के लिए। थोड़ा गिरेबान में आप केंद्र सरकार को अपने आप को झांकना पड़ेगा कि आपकी आर्थिक नीतियों की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे देशों में जाते हैं, पर कैपिटा इनकम में सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं दूसरे देशों में जाने के लिए, जिनकी जिंदगी में किसी तरीके का सुधार नहीं आया इसलिए वो मजबूर होते हैं दूसरे देशों में जाने के लिए। क्या आप उसको मानेंगे और क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? मैं ये उन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहती हूं जिन्होंने अपने ही देशवासियों को झोंक दिया इस तरीके के कार्य की वजह से। मैम, पार्लियामेंट में एलओपी राहुल गांधी की जो स्पीच हुई थी चाइना को लेकर, उसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उन्होंने एक तो कहा है कि जो भी इन्होंने कहा है वो उसको ऑथेंटिकेट करें। दूसरा उन्होंने कहा कि जितनी तारीफ इन्होंने चाइना की है, इतना ये किसी चाइनीज स्पोक्सपर्सन ज्यादा तारीफ इन्होंने की है। मुझे दुख होता है वो खुद अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और चाइना का किस तरीके का वहां पे प्रभाव रहा है और चाइना ने किस तरीके से घुसपैठियापंथी की है उसको डिनायल में ये जी रहे हैं। अगर चलिए केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, एटलीस्ट अपने राज्य के बारे में जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है उस पे उनको तो सच्चाई बताएं। सच्चाई तो ये है जो आर्मी ऑफिसर्स ने डायरेक्टली बताया था कि हाँ, जहां पे हम लोग पेट्रोलिंग करते थे वहां पे हमें रोका गया है। सच्चाई ये भी है कि गलवान वैली के बाद हमारा ट्रेड रिलेशंस चाइना के साथ 4 गुना बढ़ा है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है इंपोर्ट करने में। $83 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। ये बात भी सच्चाई है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने कहा था इंडिया लीड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बकायदा चाइना ने 1/10 द कॉस्ट पे एआई मॉडल्स निकाले हैं जो सीधा अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं और इंडिया वहां पे कहीं नहीं है। एक अगर आईना दिखाया है कि अगर हमें compete करना है विद द बेस्ट, वी हैव टू बी द बेस्ट। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के तहत 15% जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता था उसकी गिरावट 2014 में वो गिरकर 12% पे आया है। तो दिखाता है कि आपने सिर्फ प्रचार किया है, ना हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रख पाए, ना हमारी आर्थिक नीतियों को सुरक्षित रख पाए। और बेरोजगारी की अगर बात करें तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है क्योंकि ये जो रोजगार है हमारी मैन्युफैक्चरिंग अगर कोलैप्स हो रही है तो वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जॉब्स। अगर उन्होंने आईना दिखाया है तो मैं मानती हूं वो भारत के स्पोक्स पर्सन बनकर आईना दिखाया है। चाइनीज प्रवक्ता तो वो हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपाने का, उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। तो ये थी अमेरिका द्वारा भारतीय प्रवासियों को भारत भेजने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।